ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं जन्मदिन के विषय में। देखो, आज हम सब बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, करना चाहिए। हमारे यहाँ जो परंपरागत तरीके से बर्थडे की जो देखो, बर्थडे यानी जिस दिन हमको गर्भ से मुक्ति मिलती है उस दिन को हम बर्थडे के रूप में मनाते हैं, जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। इसका हमारे जीवन में बड़ा इम्पोर्टेंट स्थान है। इसके से पता चलता है कि कौन सा ग्रह हमारे जन्म के समय कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, यानी कि देश काल और परिस्थिति कैसी है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फ्यूचर है वो कैसा होगा। अब ये अलग बात है कि फ्यूचर फिक्स नहीं है, उसको बदला जा सकता है। कुछ उपाय होते हैं, कुछ तपस्या के द्वारा, उपायों के द्वारा इसको आप बदल सकते हैं, स्थायी नहीं है। लेकिन उस समय यानी कि आप प्रारब्ध कैसा है ये इससे पता चलता है। जन्म डेट से आपकी धन की स्थिति कैसी होगी, वैवाहिक स्थिति कैसी होगी, आपके नाते रिश्तेदार से संबंध कैसे होंगे, अड़ोसी पड़ोसियों से संबंध कैसे होंगे, आपका जीवन स्तर कैसा होगा, आपका जो खान पान है वो कैसा होगा, आप शारीरिक स्थिति कैसी होगी, मानसिक स्थिति कैसी होगी, इन सब का पता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से चलता है। हमारे ज्योतिषी होते हैं, जो ज्योतिष विद्या के जानकार होते हैं, वो इसके विषय में आपको जानकारी देते हैं। हो सकता है कुछ स्थितियाँ आपकी, जैसे शारीरिक स्थिति गंभीर, कोई अंग प्रति जो है वो खराब है यानी कि कमज़ोर है, तो उसको किसी उपाय के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे उपाय भी हैं। तो इसका जो जन्मदिन का जो तरीका है, ये मॉडर्न कल्चर अलग है कि मॉडर्न कल्चर के अंदर हम केक काटते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, ये गुब्बारे फोड़ते हैं। और जो परंपरागत जो तरीका है हमारा, यानी कि जो सदियों से चला आ रहा है, युगों से जो चला आ रहा है, वो क्या है कि हम जन्मदिन के क्या करते हैं, जैसे नित्य कर्म वही स्नान पूजा ध्यान करने के बाद, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के बाद, अपने घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के बाद, जो परमात्मा होते हैं, अपने कुल देवी देवता होते हैं, अपने इष्ट देवता होते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के बाद हम क्या करते हैं कि दीप प्रज्वलित करते हैं। हमारे यहाँ जो जन्मदिन की परंपरा है वो दीप प्रज्वलित करके शुरू होती है। और केक काट सकते हैं आप, जैसे मतलब जैसे कोई शुद्ध जो सात्विक केक है वो आप काट सकते हैं। जैसे शुद्ध मावे का बना हुआ केक आप काट सकते हैं, या सूजी का केक आप काट सकते हैं, जिसको बाद में उपयोग किया जा सके खाने में, ऐसा केक आप काट सकते हैं। खुशी है, बिल्कुल मनाना चाहिए। जन्मदिन सबको मनाना चाहिए और अपने माता पिता का भी आशीर्वाद लें, भगवान का भी आशीर्वाद लें उस दिन, बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लें, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करें, एंजॉय करें। और सब मनाते भी हैं। लेकिन जो मॉडर्न कल्चर है उसके अंदर जन्मदिन का कुछ अलग ही, लोग मतलब इसको अलग ही लेवल पे ले गए। दारू, पार्टी, अयासी, ये कल्चर का ऐसा नहीं है भाई। ये फिर आप जन्मदिन नहीं मना रहे, तो फिर अब अयासी का दिन हो गया। इसलिए जब भी आप मतलब ऐसे जन्मदिन कोई छोटा मोटा उत्सव है क्या, बड़ा महापर्व है आपका, अपने अवतार का दिवस है, तो उसको हंसी खुशी मनाइए, हर्षोल्लास के साथ मनाइए। उसके दिन तो आपके कर्म बिल्कुल सात्विक होने चाहिए, शुद्धता भरे कर्म होने चाहिए। उसके दिन तो कम से कम जिस दिन आप पैदा हुए हैं, जिस दिन आपका अवतार इस धरती माँ पे हुआ है, उस दिन तो आप कम से कम अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्म मत करिए। इसलिए हंसी खुशी अपना जन्मदिन मनाइए, लेकिन सात्विक तरीके से मनाइए, अपनी परंपरागत तरीके से मनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।